नाइन्थ की मैथमेटिक्स में हम लोग डेसिमल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना नंबर लाइन पर ये सीख चुके हैं पिछले एक्सरसाइजों में। आज हम लोग ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स, मतलब रियल नंबर्स के ऑपरेशन, इसके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, इनके बारे में आज हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से रियल नंबर्स में ये होते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखिए, ऑपरेशन का मतलब हमने आपको बता दिया। और रियल नंबर्स, ये रियल नंबर्स में आपके रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स दोनों आते हैं। तो थोड़ा सा पहले रैशनल नंबर्स, जिसके बारे में आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा रैशनल नंबर पर एक बार हम लोग हल्का सा रिवीजन करते हैं, फिर आगे धीरे धीरे पढ़ते हैं। तो देखिए, रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर सेटिस्फाई, क्या क्या ये सेटिस्फाई करता है। तो रैशनल नंबर आपको मालूम है कि ये कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करता है। और किस पर? ये एडिशन पर भी और मल्टीप्लिकेशन, इस दोनों पर ये कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। अब देखिए, जैसे कोई भी हम रैशनल नंबर ले लें, जैसे लेट अस सपोज 1/2, 1/2 इज ए रैशनल नंबर। 1/2 और मान लीजिए आपने एक कोई दूसरा नंबर ले लिया 3/2, लेट अस सपोज, ये दोनों क्या है? रैशनल नंबर्स हैं। तो रैशनल नंबर का एडिशन जो है ये कम्यूटेटिव होता है। अब देखिए, अगर इसको आप ऐड करो तो सिंपली क्या हो गया, 3 और 1 आपका 4 हो गया, 4/2 मतलब 2 हो गया। और कम्यूटेटिव क्या कहता है कि इसको बदल दो, अदला बदली हो जाए, जो यहां लिखा हुआ है ये यहां हो जाए, जो यहां लिखा हुआ है ये यहां हो जाए। मतलब इसी को हम लिख सकते हैं 3/2 प्लस 1/2। 1/2 प्लस 3/2 is equals to be 3/2 plus 1/2. This is addition of commutative law, या commutative law का ये addition सेटिस्फाई कर रहा है। ये मल्टीप्लिकेशन पर भी होल्ड करता है, मल्टीप्लिकेशन को भी सेटिस्फाई करता है। मीन्स 1/2 मल्टीप्लाइड 3/2, दैट इज 3/4 इज इक्वल्स टू बी 3/2 मल्टीप्लाइड 1/2। तो आपका जो कम्यूटेटिव लॉ है ये रैशनल नंबर के लिए एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों को सेटिस्फाई करता है। बिल्कुल यही चीज आपको एसोसिएटिव लॉ के लिए भी लागू है। एसोसिएटिव में आप 3 कोई भी वैल्यू ले लीजिए, लेट अस सपोज हमने ले लिया 1/2, 1/3 और 1/4। तो 1/2 में हम 1/3 और 1/4 ये ऐड करें, इसकी वैल्यू उतनी ही आएगी यदि हम 1/2 प्लस 1/3 के एडिशन में 1/4 ऐड करते हैं। यही वैल्यू आपके मल्टीप्लिकेशन पर भी लागू होता है। मतलब यदि हम 1/2 मल्टीप्लाइड 1/3 मल्टीप्लाइड 1/4 ऐसे लिखें, या 1/2 मल्टीप्लाइड 1/3 इसके मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाइड 1/4 लें, तो ये एसोसिएटिव लॉ ऑन मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन के लिए एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करता है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या है कि मल्टीप्लिकेशन पर जो है एडिशन पर मल्टीप्लिकेशन ये होल्ड होता है। तो इन दोनों को एक साथ किया जाता है। जैसे यदि 1/2 मल्टीप्लाइड 1/3 प्लस 1/4, मतलब मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो हम क्या करते हैं, इसे हम ऐसे लिखते हैं कि 1/2 मल्टीप्लाइड 1/3 एंड प्लस 1/2 इज मल्टीप्लाइड 1/4। इसे हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि रैशनल नंबर ये कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई करता है। अब आगे हम जानते हैं कि इफ वी ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड
except by 0. Two rational numbers, we still get rational number. That is, rational number are closed with respect to addition, subtraction, multiplication and division. क्या है कि यदि हम 0 के अलावा कोई भी दो रैशनल नंबर्स को जोड़ें, घटाएं या गुणा करें या भाग दें तो हमको क्या मिलेगा? रैशनल नंबर ही मिलेगा। इस प्रॉपर्टी को हम रैशनल नंबर का क्लोज्ड प्रॉपर्टी कहते हैं कि ये क्लोज्ड है किसके रिस्पेक्ट में? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब देखते हैं कि जैसे 1/2 इट इज ए रैशनल नंबर एंड हियर इज आल्सो 3/2 इज आल्सो ए रैशनल नंबर। अगर इनको हम ऐड करते हैं तो क्या हमको मिल रहा है? 4/2, 4/2 मतलब 2, ये भी रैशनल नंबर है। तो दो रैशनल नंबर्स को ऐड करने पर हमको रैशनल नंबर मिला। एक्सेप्ट बाय 0, इसमें से कोई हम 0 ना लें। 0 पर ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब नहीं सेटिस्फाई होगा। सब्ट्रैक्शन के लिए अगर लेते हैं जैसे 3/2, 3/2 माइनस 1/2, 3/2 माइनस 1/2 हमने लिया 2/2। ये दोनों आपके रैशनल नंबर है। 2/2 मतलब 1 हो गया, 1 इज आल्सो रैशनल नंबर। तो दो एडिशन हमने दो रैशनल नंबर का एडिशन लिया, रैशनल नंबर मिला। दो रैशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन लिया हमने तो सब्ट्रैक्शन आपका रैशनल नंबर मिला। अब देखिए मल्टीप्लाई हम करते हैं। 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 क्या हुआ? 3 1 = 3 और 2 2 = 4। ये दोनों रैशनल नंबर हैं, इनका मल्टीप्लिकेशन भी हमको रैशनल नंबर मिला। अब डिवाइड करते हैं। 3/2 डिवाइडेड 1/2, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? 3/2 मल्टीप्लाइड 2/1, 2 इज कैंसिल बाई 2 एंड यू गेट 3। 3/2 इज रैशनल नंबर, 1/2 इज रैशनल नंबर एंड यू स्टिल गेट 3 इज आल्सो रैशनल नंबर। ये इस रैशनल नंबर की क्लोज्ड प्रॉपर्टी होती है विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। इर्रेशनल नंबर्स आर आल्सो सेटिस्फाई। इर्रेशनल नंबर, जैसे यहां हमने रियल नंबर के बारे में बात की, तो रियल नंबर्स हमारे दो क्या है? एक पार्ट आपका रैशनल नंबर हो जाता है, एक पार्ट आपका इर्रेशनल नंबर हो गया। तो रैशनल नंबर के बारे में ये हमने पढ़ा, जाना, ये पिछली कक्षाओं में ही जान लिया है। और इर्रेशनल नंबर्स आल्सो सेटिस्फाई। इर्रेशनल नंबर भी इन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करते हैं बट नॉट ऑलवेज इर्रेशनल। लेकिन यह आवश्यक नहीं कि वो हमेशा इर्रेशनल ही हो। जैसे देखिए मान लीजिए कि हमने लिया √2। √2 क्या है? एक इर्रेशनल नंबर है। अगर हम इसमें √2 ऐड कर दें तो आपको क्या मिलेगा? 2√2, यू गेट 2√2। ये इर्रेशनल नंबर हो गया तो आपको इर्रेशनल नंबर मिला। अब देखिए हमने लिया √2 मल्टीप्लाइड बाय √3। √2 इज इर्रेशनल नंबर, √3 इज इर्रेशनल नंबर एंड यू फाइंड ऑन मल्टीप्लाइड √6। √6 इज आल्सो इर्रेशनल नंबर। तो अभी तो सेटिस्फाई आपको दिखाई दे रहा है कि दो इर्रेशनल नंबर का एडिशन भी इर्रेशनल नंबर हुआ, दो इर्रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन इर्रेशनल नंबर हुआ। ऐसे सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं, जैसे 2√3 माइनस √3, बहुत सरल सा एग्जाम्पल ले रहे हैं। √3 ये भी इर्रेशनल नंबर, ये भी इर्रेशनल नंबर, आपको इर्रेशनल नंबर मिला। लेट अस सपोज √8 डिवाइडेड बाई √6 divided by √2 and you find √3. √6 is irrational number, √2 is irrational number and on division you find √3 is also irrational number. तो यहां भी आप देख रहे हैं कि अभी तो हमको बिल्कुल लग रहा है कि जिस तरह से रैशनल नंबर ने
एडिशन पर रैशनल मिला, इसके सब्ट्रैक्शन पर रैशनल मिला, इसके मल्टीप्लिकेशन पर रैशनल मिला, इसके डिवीजन पर रैशनल मिला, उसी तरह से ही तो इरेशनल भी है। लेकिन इरेशनल नंबर हमेशा इन ऑपरेशंस पर इरेशनल नहीं होता है, ये हमेशा इरेशनल नहीं होता है। अब देखिए इसके कुछ एग्जांपल आपके हैं, जैसे इफ वी एड √6 प्लस -√6 you still get 0 and 0 is not an irrational number। ये क्या हो गया आपका? irrational number नहीं है। जबकि आपका √6 irrational number है, -√6 irrational number है, और दोनों का एडिशन क्या हो गया? 0। ये irrational number नहीं है। ऐसे ही आपका और एग्जांपल है √2 और -√2 का, जैसे √2 एंड -√2 यहां तो एडिशन आपको दिखाया गया और यहां आपका सब्ट्रैक्शन दिखाया गया। सब्ट्रैक्शन आपका 0 हो गया, मतलब ये दोनों भी इरेशनल नंबर है, इनका सब्ट्रैक्शन क्या हो गया? 0 हो गया। ये तो इरेशनल नंबर नहीं हुआ, 0 इरेशनल नंबर नहीं है। आपके बुक का एग्जांपल आपको बता दे रहे हैं, जैसे मल्टीप्लिकेशन में इसने √3 ले लिया, आप कोई भी ले सकते हैं, जैसे √3 इज इरेशनल नंबर और √3 ये भी इरेशनल नंबर है। √3 और √3 का जो मल्टीप्लिकेशन हो गया वो 3 हो गया, और 3 आपको मालूम है कि ये रैशनल नंबर हो गया। तो इसका मतलब कि इरेशनल नंबर आर नॉट सेटिस्फाइड ऑलवेज इरेशनल नंबर ऑफ 2 मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन नॉट ऑलवेज इरेशनल, ये हमेशा इरेशनल नहीं होंगे, ये रैशनल भी हो सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल आपको दे दिया जा रहा है, √17 डिवाइडेड बाय √17 और यू फाइंड 1 क्या है? रैशनल नंबर, जबकि आपका √17 और √17 ये दोनों ही इरेशनल नंबर है। तो ये बिल्कुल स्पष्ट करता है कि दो इरेशनल नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ये हमेशा इरेशनल नहीं हो सकता, ये रैशनल भी हो सकता है। आइए इस पर आपको कुछ एग्जांपल देते हैं। एक चीज यहां और बताया जा रहा है कि √3 इज इरेशनल नंबर, व्हाट अबाउट 2 + √3 एंड 2 into √3। ये देखिए कि √3 इज इरेशनल नंबर, क्या है? इरेशनल नंबर। 2 + √3 ये क्या होगा? 2 into √3 ये क्या होगा? किसी इरेशनल नंबर में अगर रैशनल नंबर का एडिशन हो या मल्टीप्लिकेशन हो तो क्या हो सकता है? तो देखिए √3 की जो वैल्यू होगी वो आपकी 1.731 इस तरह से आगे आता जाएगा। √3 की जो वैल्यू होगी, तो √3 की जो वैल्यू होगी वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल होगा। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल 1.73 ऐसे करके समथिंग आएगा। इसमें आप 2 ऐड कर दीजिए तो जाहिर है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या होगा? ये एक इरेशनल नंबर को ही शो करेगा। इसी तरह से इसका मल्टीप्लिकेशन भी क्या होगा? एक इरेशनल नंबर को ही शो करेगा। If √3 is an irrational number, then 2 + √3 is also irrational and 2 + √3 is also irrational number। आपका एग्जाम्पल 12 है, अपनी एनसीईआरटी बुक आप निकाल लीजिए और इस एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल 12 ये हम लेते हैं, आपको समझा रहे हैं। एग्जाम्पल आपका 12 है, check whether
7√5, 7/√5, √2 प्लस 21, √2 प्लस 21, पाई -2, और इरेशनल नंबर और नॉट। देखिए आपको वैल्यू दी गई है √5 की 2.236 एंड सो ऑन, √2 की वैल्यू है 1.4142 एंड सो ऑन, पाई की वैल्यू है 3.1415 एंड सो ऑन। अब आप देखिए जैसे 7 इंटू √5, तो 7 हो गया इंटू √5 की वैल्यू 2.236 एंड सो ऑन। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग है, ये आपका 15 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी। इसका मतलब ये क्या हो गया आपका, ये आपका 7 इंटू √5, √5 क्या होगा, इरेशनल नंबर, देयरफॉर दिस इज आल्सो इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। यहां से भी हम जान सकते हैं कि ये जो मल्टीप्लाई होता है किसी रैशनल नंबर में रियल नंबर का, वो क्या बताता है, इरेशनल नंबर बताता है। और यहां से इस तरह से हम करके भी देख सकते हैं। ऐसे डिवीजन भी हम लेंगे, तो आपका ये 7 हो गया बाई 2.236, ये वैल्यू आप फाइंड करोगे तो ये भी आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होगा, ये क्या होगा, आपका इरेशनल नंबर होगा। ऐसे ही यहाँ भी देखिए √2 की वैल्यू आपकी 1.4142 एंड सो ऑन, और प्लस 21, आप क्या फाइंड करोगे, 21 और प्लस 1 22, 22.4142 एंड सो ऑन, ये भी आपका क्या होगा, इरेशनल नंबर। ऐसे पाई की वैल्यू देखते हैं, पाई की वैल्यू हो गई 3.1415 एंड सो ऑन, और इसमें से आप -2 कर दीजिए, -2 आप निकालेंगे तो ये क्या आएगा, 1.1415 एंड सो ऑन। इसका मतलब ये भी क्या होगा, इरेशनल नंबर। तो यहाँ ये सारे वैल्यूज क्या होंगे, ये इरेशनल नंबर्स हैं, क्योंकि सभी ऑल दीज आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल्स। इसका मतलब ऑल दीज आर इरेशनल नंबर्स। आइए हम एग्जांपल 13 देखते हैं। इसमें आपको एडिशन बताया गया है 13 में। अब इसके ऑपरेशन हम जानेंगे, किस तरह से हमको ऐड करना है, किस तरह से हमको मल्टीप्लाई करना है, किस तरह से हमको डिवाइड करना है, तो इन सबको हम जानेंगे। एग्जांपल आपका 13 है। एग्जांपल 13, ऐड करना है क्या, 2√2 प्लस 5√3 एंड √2 माइनस 3√3, ये हमको फाइंड करना है। क्या करना है, ऐड करना है, किसमें किसको, 2√2 प्लस 3√3, इस वैल्यू में √2 माइनस 3√3 इसको ऐड करना है। देखिए ऐड का सबसे सरल सा तरीका क्या है, सॉल्यूशन। क्या है, 2√2 हमने लिख दिया, 5√3 लिख दिया, इसको ऐड करना है, प्लस लगा दिया, √2 माइनस 3√3 इसको ऐड करना है। हम क्या करें, जो √2 है इसे एक साथ कर लें, √3 जो है इसे एक साथ कर लें, तो इक्वल्स टू बी 2√2, पहले ब्रैकेट हम खोल देते हैं। हो सकता है कभी कभार यहाँ अगर माइनस दिया रहेगा तो अंदर के चिन्ह भी बदलेंगे, अभी हम आपको ऐसे ही बता दे रहे हैं, प्लस यहाँ √2 हमने ले लिया, ये √2 हो गया, प्लस यहाँ अंदर के चिन्ह बदलने से कोई मतलब नहीं, सीधे हम ले रहे हैं, ये हुआ आपका 5√3 माइनस 3√3। अब देखिए इन्हें एक साथ कर लीजिए, एक साथ जुड़ेंगे, क्यों, क्योंकि √2 के साथ ही जुड़ेगा, √2 √3 के साथ नहीं जुड़ेगा।
और ये आपके घटने हैं किस में से किसको, 5√3 में से 3√3, मतलब √3 एक साथ रहेगा, तभी आपका एडिशन या सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन होगा। अब देखिए कभी भी ये √2 और √4 नहीं लिखना है, ये बहुत लोग गलती करते हैं। क्या है, जो इसके ये बगल में लिखा हुआ है ये इसका कोफिशिएंट होता है, यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ, यहाँ 1 होगा। एक्चुअली एडिशन इसका होना है, √2 ऑलवेज रिटन बाय √2, तो ये √2 है, इसे हम √2 लिख सकते हैं। ये 2 और 1 है तो ये कितना हो गया, 2 और 1 3 हो गया। इसे हम और क्लियर कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। देखिए जैसे 2√2 प्लस √2, ये आप कॉमन सीखे होंगे, कॉमन हम ले लेते हैं √2। यदि हम √2 कॉमन ले लें, क्योंकि ये इर्रेशनल नंबर है, तो इर्रेशनल नंबर हमने अलग कर लिया और 2 आपका रैशनल हो गया और यहाँ आपका 1 रैशनल हो गया, तो क्या हो गया 2 और 1 ये आपका 3 हुआ और 3√2। तो ये ऑपरेशन आपको सीखना है, इसे अलग से आप एक दो बार अभी कर लेंगे, फिर यहाँ सीधे करेंगे, या बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं कि √2 इसका कोफिशिएंट यहाँ 2 लिखा है और √2 इसके बगल में यहाँ 1 लिखा है, 1 और 2 ये आपका 3 हो गया। तो अब आप समझ गए होंगे, तो बहुत आसानी से इसको आप बता सकते हैं। √3 यहाँ हमने लिख ही लिया, 5 - 3 क्या हो गया 2, तो आपकी वैल्यू क्या आ गई 3√2 प्लस 2√3। बहुत ही आसान है और इस तरह से हम इसको करते हैं। अगला देखिए, अगला एग्जांपल है मल्टीप्लाई करना है। देखिए ये 14 है, मल्टीप्लाई किसमें किसका, 6√5 बाई 2√5, 6√5 में 2√5 का मल्टीप्लाई ये करना है। तो मल्टीप्लाई का मतलब इसका सॉल्यूशन देखिए, 6√5 मल्टीप्लाइड बाई 2√5। अब देखिए 6 का मल्टीप्लाई हो गया 2 में, तो 6 × 2 = 12 लिख दिया। √5 और √5 का मल्टीप्लिकेशन यहाँ से क्लियर कर देते हैं। √5 और √5 का मल्टीप्लिकेशन ये 5 लिखा जाता है। आपका क्या हो जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा। अगर 2 बार है तो मल्टीप्लिकेशन में आपका रूट खत्म हो गया और 5 आपको एक रियल नंबर मिल गया, रियल रैशनल नंबर हो गया आपका, तो मल्टीप्लाइड बाई 5 हो गया और इनका मल्टीप्लिकेशन क्या हो गया 60। तो इस तरह से ये मल्टीप्लिकेशन है। इसी तरह से अगला आपका डिवीजन दिया है, डिवीजन भी आपको बता रहे हैं। देखिए ये है 15, एग्जाम्पल आपका 15 है। डिवाइड करना है, डिवाइड 8√15 बाई 2√3। 8√15 में 2√3, इससे आपको डिवाइड करना है। आप देखिए 8√15 ये हुआ, डिवाइडेड 2√3 ये हमने लिख दिया। अब देखिए यहां से तो आप 2 4 जा 8 लिख सकते हैं, ये आपका 4 हो गया। 15 ये जो लिखा हुआ है रूट में, ये 3 × 5 आप लिख सकते हैं, डिवाइडेड √3। जो वैल्यू रूट में है वही दोनों कैंसिल हो गए, मतलब ये √3 इस √3 से कैंसिल हो गया। क्या आपको मिलेगा 4√5। तो इस तरह से हम इसका डिवीजन जानते हैं, ये 4√5 हो गया। तो इस तरह से हम एग्जांपल्स जो जाने, इसमें एडिशन है आपका, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीज़न है, तो इसमें कुछ आपके रैशनल नंबर से रैशनल नंबर मिले, कुछ रैशनल नंबर से आपको रियल नंबर्स भी मिल गए। तो इस तरह से हम ये सीखे। आगे हम लोग जानेंगे कि
जैसे कोई भी वैल्यू रूट में ये लिखी हुई है, इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे मान लीजिए कि रूट 3.5 ये लिखा हुआ है, तो रूट 3.5 को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, आपको ये सीखना है। देखिए रूट 3.5, जैसे नंबर लाइन पे अगर आपको 3.5 ये रिप्रेजेंट करना हो, तो नंबर लाइन पे 3.5 रिप्रेजेंट करना हम पिछले एक्सरसाइज में सीख चुके हैं। अब मान लीजिए रूट 3.5 है, तो रूट 3.5 इसको रिप्रेजेंट करना थोड़ा सा कठिन लग रहा है। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम एक ज्योमेट्रिकल प्रोसेस अपनाते हैं। ये ज्योमेट्रिकल प्रोसेस क्या है, सबसे पहले तो एक लाइन आप ड्रा करिए। लेट अस सपोज ए और ओ, ये एक लाइन आपने ड्रा किया, कितना 3.5। अब स्केल में आपके सेंटीमीटर है तो आप सेंटीमीटर ले लीजिए। 3.5 सेंटीमीटर का एक लाइन आप ड्रा कर लीजिए। ए बी, ये चलिए बी ले लेते हैं, आपकी बुक पे बी लिखा है तो ये बी ले लेते हैं। ए बी एक लाइन आपने ड्रा कर लिया 3.5। अब इस पॉइंट बी पर आप इसी लाइन के आगे, मतलब इसको फॉरवर्ड कर दीजिए, कितना 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर इसको और आगे आप बढ़ा दीजिए। लेट अस सपोज दिस इज पॉइंट सी। ये आपका 3.5 हो गया ए बी, और ये हो गया आपका 1। अब इस ए और सी का बाइसेक्टर कर लीजिए। बाइसेक्टर करना आप जानते होंगे, ये इस तरह से यहां से और यहां से ये बाइसेक्टर आप कर लीजिए। ये आपका बाइसेक्टर होगा। बाइसेक्टर करने का ये मतलब है कि ये जो आपको पॉइंट मिलेगा ये मिड पॉइंट हो गया आपका, ओ आपका मिड पॉइंट हो गया। ओ पॉइंट पर इस एसी लाइन पर एक सेमी सर्कल बना दीजिए। क्या बना दीजिए, एक सेमी सर्कल। ये जो सेमी सर्कल है, ये लेट्स सपोज ये आपका सेमी सर्कल हो गया। इस बी पॉइंट पर आप 90 डिग्री ड्रा कर दीजिए। कितना 90 डिग्री। 90 डिग्री जो लाइन आप ड्रा करोगे, ये जो आपका पीबी लाइन होगी, ये पीबी लाइन, या आपके बुक में इसको डी लिख दिया गया है, डी ले लीजिए। बीडी लाइन जो होगी, ये लाइन आपकी बीडी कितनी होगी, बीडी इज योर रूट 3.5। तो प्रोसेस क्या है, 3.5 की ए बी आप ड्रा करिए, इसके आगे 1 सेंटीमीटर आप बी सी ड्रा करिए, और इस ए सी लाइन पर एक सेमी सर्कल ड्रा करिए। बी पॉइंट पर आप एक परपेंडिकुलर ड्रा करिए। ये परपेंडिकुलर इस सेमी सर्कल को डी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। ये बी डी आपका 3.5 होगा। यदि आपको नंबर लाइन पे इसको डिनोट करना है तो क्या करिए, ये आप दूरी ले लीजिए और इसको आगे बढ़ा करके इस पे कट कर लीजिए। तो ये आपकी जो दूरी होगी ये आपका कितना हो जाएगा, रूट 3.5। अब थोड़ा सा ये हम लोग सीखें कि ये वैल्यू कैसे रूट 3.5 हुई। तो इसको सीखने के लिए आइए देखते हैं। जैसे सपोज करते हैं कि हमें रूट्स एक्स ये खींचना था, ये ड्रा करना है आपको रूट एक्स। तो यही प्रोसेस हम लगाए। ये हमने एक्स ले लिया, इसके आगे ये 1 ले लिया, ये पॉइंट हमारा हो गया ए, ये बी और ये सी। ये हमने सेमी सर्कल ड्रा कर लिया, और ये पॉइंट हमारा ओ हो गया। यक्स जो है ये यहां तक है, ये एक जो है ये बी सी है।
यहाँ हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया और ये डी हो गया, ये डी आपका कितना आ गया रूट एक्स। अब हम ये सेटिस्फाई करें कि ये हमारा बी डी रूट एक्स है। इसको सेटिस्फाई करने के लिए आप देखिए ये हमारा सबसे पहले देखते हैं ये ओ बी कितना हुआ और ओ ए ये कितना हुआ, ओ बी और ओ ए ये कितना हुआ, सबसे पहले इसको हम देखते हैं। तो देखिए हमारा ए सी कितना हुआ, ए सी को हम लिख सकते हैं, जो ए सी है हमारा ए बी प्लस बी सी, ए बी और प्लस बी सी। ए बी आपने ड्रा कितना किया है एक्स, एक्स हो गया। बी सी आपने कितना ड्रा किया 1 आपने ड्रा किया, बी सी आपका 1 हो गया। तो ए सी हो गया हमारा एक्स प्लस 1। अब देखिए ए ओ जो होगा, ए ओ क्या है, ये रेडियस है और ए सी क्या है डायमीटर है। तो ए ओ जो होगा वो ए सी का हाफ होगा। इसका मतलब ए ओ ये कितना हो गया x प्लस 1/2, ये ए ओ आपका हो गया x प्लस 1/2। अब देखिए ये जब वैल्यू x प्लस 1/2 हो गया तो इतना ही आपका OC भी होगा। OC इज आल्सो x प्लस 1/2, OC इज आल्सो x प्लस 1/2। अब हम OB निकालते हैं। OB क्या होगा, OB आप देखिए OB आपका होगा, OB का मतलब कि OC माइनस BC कर दें, OC माइनस BC। फिर से देख लीजिए फिगर से, OC ये आपकी दूरी है, BC ये है, OC में से BC अगर निकाल देंगे तो हमको OB मिलेगा। अब वैल्यू रख देते हैं, OC हमारा कितना है ये आपने फाइंड किया है x प्लस 1/2 माइनस BC आपकी 1 है तो -1 कर दिया। क्या हो गया x प्लस 1 पूरा एलसीएम ले लेते हैं, बाई 2 हो गया, x प्लस 1 -2 ये हो गया। क्या हो गया x माइनस 1/2। ओ भी हमारा क्या आ गया x प्लस 1/2। अब देखिए इसे निकालने की आवश्यकता क्या थी, निकालने की आवश्यकता ये है कि देखिए यदि हम इसको मिला दें किसको OD, if we draw OD or this is perpendicular, you apply here Pythagoras theorem on OBD। OBD में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दीजिए। क्या होगा OD स्क्वायर इक्वल्स टू B, OD इज हाइपोटेनस, OD स्क्वायर इक्वल्स टू B, BD स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, BD square and plus OB square. We have to find BD. Find here BD square equals to be OD square minus OB square. OD is radius. OD is equals to OA is equals to be OB. मतलब हमारा OA, OD, OC ये सब रेडियस है, सब इक्वल होगा। तो OD की जगह पे हम OA लिख सकते हैं, हमारा होगा OA स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर। अब OA की वैल्यू हमने कितनी फाइंड की है यहां से देखते हैं। OA की वैल्यू हमने फाइंड की x प्लस 1/2, x प्लस 1/2 और इसका होल स्क्वायर हुआ माइनस OB की वैल्यू हमने ये फाइंड की x माइनस 1/2, x माइनस 1/2 ये इसका स्क्वायर हो गया। आप चाहें तो स्क्वायर करके इसको ऐड करें और या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा दें। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अगर लगाते हैं तो ए प्लस बी ए माइनस बी, एक्स प्लस 1/2 प्लस एक्स माइनस 1/2 और ये हो गया आपका एक्स प्लस 1/2 माइनस एक्स माइनस 1/2। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए यहाँ से 1 और 1 आपका कैंसिल हो गया, 2x/2 हो गया इंटू यहाँ से आप देखिए माइनस चिन्ह है तो ये बदल जाएंगे अंदर के चिन्ह, x प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1। इन्हीं सब पे आपको ध्यान देना है, छोटे छोटे
जो है कैलकुलेशंस रहते हैं, इन्हीं में हम गलतियां करते हैं। तो यहाँ से x आपके कैंसिल हो जाएंगे, 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया, ये x हो गया, और 1 आपका हो गया 2/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये वैल्यू x आई। x क्या है आपका BD स्क्वायर, तो BD बराबर क्या हो गया √x, ये आपका था BD स्क्वायर, तो दोनों तरफ रूट ले लें, तो BD आपका कितना हो गया √x। तो हम बिल्कुल श्योर हो गए ये जो हमने ज्योमेट्रिकल प्रोसेस लगाया उसमें हम किसी भी इरेशनल नंबर को ड्रा कर सकते हैं, इसकी लेंथ क्या है ये हम यहाँ बता सकते हैं ज्योमेट्रिकल मेथड से। BD की वैल्यू हमारी √x आई, तो ये बिल्कुल श्योर हुआ, ये बिल्कुल क्लियर हुआ। अब देखिए कुछ हम लोग प्रोसीजर इस पॉजिटिव रियल नंबर्स पर सीखेंगे कि इन पर क्या अप्लाई होता है और इसका हम सिंप्लीफिकेशन किस तरह से हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं ये सीखेंगे। तो इस पे कुछ ये आपको मैं बता दे रहा हूं, रूल्स हैं ये। आप कह सकते हैं कि ये शॉर्ट्स पे किस तरह से लागू होते हैं। तो देखिए ये आपके रूल्स हैं, जैसे फर्स्ट है आपका √AB, √AB का मतलब हो गया √A इंटू √B, हम इस तरह से लिख सकते हैं। सेकंड हमारा है अगर डिवीजन के फॉर्म में हम लिखें तो √A/B, इसे हम अलग अलग डिवीजन के रूप में भी लिख सकते हैं, √A/√B। और इसी तरह से अभी आगे आप इसको सब और ढंग से जानेंगे कि किस तरह से इनका यूज हम करेंगे। √A + √B और मल्टीप्लाइड √A - √B, ये आपका A - B होगा। फोर्थ है A + √B और A - √B, ये है हमारा A² - B। फिफ्थ है हमारा √A + √B, √C + √D, ये वैल्यू होगी हमारी √AC, सीधे सब में मल्टीप्लाई होगा, √AC + √AD + √BC और प्लस √BD, ये सब में मल्टीप्लाई होगा। और 6 ये दिया गया है √A + √B, अगर इसका स्क्वायर करना है तो आपका A हो गया प्लस 2 √AB हो गया और प्लस आपका B हो गया। जो भी सिंप्लीफिकेशन हमको पढ़ना है वो सिंप्लीफिकेशन ये इसी रूल को फॉलो कर रहा है, इसी रूल को फॉलो कराना है। यहाँ हम आपको एक छोटे छोटे एग्जाम्पल दे करके एक बार यहाँ समझा दे रहे हैं और फिर आपको इस पर एक्सरसाइज बता रहे हैं। जैसे देखिए ये है एग्जाम्पल, यहाँ हम आपको दे रहे हैं, जैसे √6 लिखा हुआ है। √6 को हम क्या लिख सकते हैं √2 और इंटू √3, क्यों? क्योंकि √6 है, 2 × 3 लिख सकते हैं, तो √2 हो गया √3। ऐसे भी हम कह सकते हैं कि √2 और √3 का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो √6 होगा। ऐसे ही अगर ये लिखा हुआ है √2/3, √2/3 का मतलब होगा √2/√3, इस तरह से। ऐसे ही इसके लिए आप देखिए, इसके लिए हम कह सकते हैं जैसे √2 + √3, फिर √2 - √3। अब जैसे हम लोग ये फार्मूला लगाते हैं ना A + B A - B, तो एक्चुअली ये क्या हुआ A² - B², मतलब √2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, और √2 का स्क्वायर क्या हो गया 2 और √3 का स्क्वायर हो गया 3। ये हम सिंप्लीफाई करेंगे -1 हो जाएगा। तो वही वैल्यू ये बता रहा है कि हम इसका स्क्वायर कर दिए और माइनस
बी का स्क्वायर। सेम चीज आपका ये फोर्थ भी है, क्या है, इसके साथ रूट नहीं है, तो यदि इसके साथ आप रूट नहीं लगा रहे हो तो 2 प्लस रूट 3 हो गया, और ये हो गया आपका 2 माइनस रूट 3। तो ये वैल्यू क्या कह रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी हो गया, तो ए स्क्वायर का मतलब 4 आएगा, माइनस बी का मतलब -3 आएगा, तो 4 माइनस 3 1 आना चाहिए। अब इसको हम सिंप्लीफाई करके देखते हैं, जैसे a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, a का स्क्वायर ये हो गया 4, 2 का स्क्वायर मतलब 4, और रूट 3 का स्क्वायर हो गया 3, और ये वैल्यू क्या हो गई 1। यही फार्मूला है यहाँ। ये तो सीधे सीधे सिंप्लीफिकेशन है, बिल्कुल सीधे मल्टीप्लाई कर लिया गया है, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें फिर इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें, रूट ए सी फिर रूट ए डी, और इसी तरह से रूट बी इंटू रूट सी, ये रूट बी सी हो गया, रूट बी इंटू रूट डी, रूट बी डी हो गया, और ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर तो रूट ए का स्क्वायर ये हो गया ए, और प्लस रूट बी स्क्वायर तो रूट बी स्क्वायर ये बी हो गया, प्लस 2ab तो 2 हो गया, रूट ए इंटू रूट बी तो 2 रूट ए बी हो गया। तो इन्हीं प्रॉपर्टी का, इन्हीं लॉ का हमें यूज करना है, और इसको यूज करते हुए हमें सिंप्लीफाई करना सीखना है। तो आइए आपको सिंप्लीफाई करना बता रहा है। पहले धीरे धीरे सीखते हैं, फिर आप थोड़ा सा अभ्यास करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज करने के बाद आपका अच्छा अभ्यास हो जाएगा। तो इस सिंप्लीफिकेशन में आइए एग्जाम्पल 16 देखते हैं। एग्जाम्पल 16 का आपका फर्स्ट है 5 प्लस रूट 7 इंटू 2 प्लस रूट 5, ये आपका फर्स्ट है। सेकंड यहां देख लेते हैं 5 प्लस रूट 5 और 5 माइनस रूट 5, ये है। थर्ड यहां लिख लेते हैं रूट 3 प्लस रूट 7, इसका स्क्वायर है, और फोर्थ है रूट 11 माइनस रूट 7 फिर मल्टीप्लाई रूट 11 प्लस रूट 7। देखिए सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करना सीखते हैं, जो अभी हम लोगों ने रूलिंग पढ़ा है। यहाँ आप देखिए, यहाँ आपका कोई रूल नहीं लागू हो रहा है, सीधे सीधे आपको मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए सीधे सीधे यहाँ मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले 5 से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे? 5 इंटू 2, फिर 5 से रूट 5 में मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस लिखा है प्लस लिख दिया, और 5 इंटू रूट 5 लिख दिया। 5 से इस 2 प्लस रूट 5 में मल्टीप्लिकेशन क्लियर हो गया। अब रूट 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्लस आपका रूट 7 हो गया, किसमें? इंटू 2 में मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस रूट 7 में किससे मल्टीप्लाई होगा? किसमें? रूट 5 में, रूट 5 मल्टीप्लाइड बाय रूट 5, 5 इंटू 2 हो गया 10, 5 रूट 5, ये 5 और रूट 5 का मल्टीप्लिकेशन हो गया। ऐसे रूट 7 और 2 का मल्टीप्लिकेशन 2 रूट 7 हो गया, और प्लस रूट 7 और रूट 5 इसका मल्टीप्लिकेशन रूट 35, ये हुआ। बहुत सिंपल सा है, सिंपली मल्टीप्लाई आप कर दीजिए, और जहां आपको जो आपका रूलिंग है मल्टीप्लिकेशन का, एडिशन का, वो आप लगा दीजिए, ये आपका सिंप्लीफिकेशन आराम से हो गया। सेकेंड देखिए, जो अभी आपने पढ़ा है वो यहाँ लागू हो रहा है, 5 प्लस रूट 5 और 5 माइनस रूट 5, तो a प्लस बी ए माइनस बी है, आप सीधे यूज कर सकते हैं। एक दो लाइन आप सिंप्लीफिकेशन के लिए भी लगा सकते हैं। क्या हो गया? 5 स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 5 स्क्वायर माइनस मतलब 25 माइनस रूट 5 का 5। चाहे ये लाइन आप लिखा करिए या सीधे भी इसको लिख सकते हैं। ये लिखेंगे तो कुछ समझ के ही लिखेंगे, क्योंकि
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपकी गलती होने के चांसेस कम रहेंगे। ये 25 आएगा, ये 5 आएगा, कितना हो गया आपका, ये 20। ऐसे यहाँ देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सीधा सा फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2√3 इंटू √7 और प्लस बी स्क्वायर मतलब √7 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस 2√3 और √7 √21 हो गया, √7 का स्क्वायर 7 हो गया, 7 और 9 ये ऐड होगा, कितना हो गया 16 और प्लस 2√21 ये हो गया। ये भी बहुत सिंपल सा है, इसी तरह का ये भी है, क्या होगा √11 का स्क्वायर हो गया, क्योंकि √11 माइनस √7 और √11 प्लस √7, तो √11 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर, √11 का स्क्वायर 11 माइनस √7 का स्क्वायर 11 माइनस 7 कितना हो गया आपका 4 हो गया। तो इस तरह से ये सिंप्लीफिकेशन हम लोग करते हैं। अब देखिए डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना, रेशनलाइज डिनोमिनेटर ऑफ 1/√2, 1/√2 को जो इसका डिनोमिनेटर है इसको रेशनलाइज करना सीखेंगे। ये आपका एग्जांपल 17 है। एग्जाम्पल 17 है, ये है आपका रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/√2। बहुत ही जरूरी है इसको जानना, और इस पे आपके बहुत से क्वेश्चंस बेस्ड रहते हैं। देखिए क्या करना होता है, 1/√2 ले दिया गया, डिनोमिनेटर इसमें क्या हुआ √2, इस √2 को रेशनलाइज करना है, मतलब इसको रैशनल बना देना। ये इरेशनल है, ये इरेशनल है, इसको रैशनल बना देना है, यही कहलाता है कि रेशनलाइज करना। 1 ये आपका न्यूमरेटर है, 1 तो ये रैशनल है, तो ये ऐसा कर दें कि ये भले ही रैशनल हो जाए लेकिन ये आपका डिनोमिनेटर क्या हो जाए, ये रैशनल हो जाए। इसके लिए हम क्या करते हैं, जो आपका डिनोमिनेटर है √2, इस √2 से न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं। √2 से न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या आपको मिलेगा √2 और नीचे आपका √2 और √2 का मल्टीप्लिकेशन 2। बस इसी को हम कहते हैं कि रेशनलाइज करना। ऐसे ही कुछ ऐसे आपको एग्जाम्पल मिलेंगे जिसमें एडिशन भी साथ में रहते हैं, जैसे आपका एग्जाम्पल है 18, इसको भी रेशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को, क्या है 1/2 प्लस √3, 1/2 प्लस √3 को रेशनलाइज करना। अब इसको रेशनलाइज करने के लिए देखिए, अगर सिर्फ √3 होता तब तो हम √3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका जो रेशनलाइज फॉर्म होगा, इसको रेशनलाइज करने के लिए इसकी कॉन्जुगेट वैल्यू लेते हैं, और वो कॉन्जुगेट वैल्यू यदि यहाँ प्लस है तो हम माइनस लेते हैं, और यदि यहाँ माइनस है तो प्लस लेते हैं, और उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में। तो ये 1/2 प्लस √3 है, और हम मल्टीप्लाई कर किससे कर दें, इसके कॉन्जुगेट से, इसको कॉन्जुगेट कहते हैं। क्या होगा 2 माइनस √3, और नीचे भी 2 माइनस √3। अब देखिए यहाँ लिख रहे हैं, ये आपका 2 माइनस √3 न्यूमरेटर में आएगा, 1 से मल्टीप्लाई होना है, और नीचे के लिए हम फार्मूला लगा देते हैं 2 प्लस √3 2 माइनस √3, तो आपका क्या हो गया 2 का स्क्वायर और माइनस √3 का स्क्वायर। आप इसके एक स्टेप और पहले भी लिख सकते हैं, 2 माइनस √3 और ये वैल्यू अब कितनी हो गई 4, और ये आपका √3 का स्क्वायर
3, बिल्कुल सही। कितना हुआ आपका 2 माइनस रूट 3 और बाई आपका 1। आपका क्या हो गया, डिनोमिनेटर आपका 1 हो गया। और 1 क्या है, ये रैशनल नंबर है, मतलब हम इसको 2 माइनस रूट 3 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको रैशनलाइज कर सकते हैं बहुत ईजीएस्ट वे। इसी तरह से हमारा 2 एग्जांपल और है, इसको हम रैशनलाइज करना सीखते हैं। एग्जाम्पल 19 देखते हैं। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ, क्या है ये, 5/3 नहीं रूट 3 माइनस रूट 5, 5/√3 माइनस रूट 5। हम इसको रैशनलाइज कर रहे हैं, इसको किस तरह से रैशनलाइज किया जा रहा है, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। देखिए डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए हमने आपको बताया कि कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा डिनोमिनेटर का, √3, यहाँ माइनस है क्या हो जाएगा प्लस, √3 प्लस √5, इसी से आपको मल्टीप्लाई करना है। देखिए हमने लिख दिया 5/√3 माइनस √5। अब ऑन मल्टीप्लाइंग बाई √3 प्लस √5, तो 5/√3 माइनस √5, और हम मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, √3 प्लस √5, √3 प्लस √5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब आप देखिए हम लिख सकते हैं 5, और इसमें मल्टीप्लाई करने से कोई मतलब नहीं है, इसलिए ऐसे ही लिख दिया √3 और प्लस √5। यहाँ √3 का स्क्वायर हो जाएगा, √3 का आपका स्क्वायर हो गया, माइनस √5 का स्क्वायर हुआ। a माइनस बी ए प्लस बी आप ऐसे भी समझ सकते हैं, 5√3 प्लस √5 हो गया, √3 का स्क्वायर 3 माइनस √5 का स्क्वायर 5, 3 माइनस 5, ये 5 का चिन्ह ज्यादा है, ये माइनस ही लगेगा, तो ये हो गया हमारा 5√3 प्लस √5 और बाई -2। आपका नीचे आपका क्या आ रहा है डिनोमिनेटर, ये रैशनलाइज हो गया, ये 2 हो गया। और इसी फॉर्म में आपका एग्जांपल 20 है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर 1/7 प्लस 3√2। ये 20 वाला है, यहाँ ऐसे देख लेते हैं, इसका सोल्यूशन दे रहे हैं 1/7 प्लस 3√2। तो 1/7 प्लस 3√2, तो डिनोमिनेटर कितना है आपका 7 प्लस 3√2, ये आपका डिनोमिनेटर। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा 7 माइनस 3√2, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, बिल्कुल सही, ये 1/7 प्लस 3√2 ये हमने लिखा, मल्टीप्लाई किससे करेंगे 7 माइनस 3√2 डिवाइडेड 7 माइनस 3√2। अब आप देखिए नोमिनेटर में 1 से मल्टीप्लाई है, कोई वैल्यू नहीं चेंज होनी है, 7 माइनस 3√2 हो गया डिवाइडेड, यहाँ हम a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला लगा देते हैं, 7 का स्क्वायर हो गया माइनस 3√2 का स्क्वायर हुआ, क्या आपका वैल्यू आएगा 7 माइनस 3√2 डिवाइडेड 7 का स्क्वायर 49 माइनस, यहाँ से देखिए 3 का स्क्वायर हुआ 9 मल्टीप्लाइड √2 का स्क्वायर हुआ 2, कितना मल्टीप्लाई करने पाएगा 18। जरा भी कंफ्यूजन हो तो अलग से आप रफ वर्क इस तरह से कर सकते हैं। तो 2 और 9 ये हो गया आपका 18, कितनी वैल्यू हो गई आपकी 7 माइनस 3√2 बाई, ये आप सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, कितना आ गया 31। तो इस तरह से हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हैं। डिनोमिनेटर जो आपके इरेशनल नंबर्स में हैं उसको हम रैशनलाइज करते हैं। तो इस तरह से आज हम लोगों ने किसी भी इरेशनल नंबर को ग्राफिकल मेथड से प्लॉट करना सीखा, हम इसके ऑपरेशंस सीखे, इसको सिंप्लीफाई करना सीखा,
डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना सीखा, और इस पर बेस्ड आप अगली एक्सरसाइज आपकी है 1.5। हाँ, 1.5 आप एक्सरसाइज करिएगा। अगली वीडियो में फिर हम आपको 1.5 का सॉल्यूशन दे देंगे।